11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेनमध्ये साखळी स्फोट झाले। या घटनेत 200हून अधिक लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। 7 वेगवेगळ्या लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यांमध्ये हे स्फोट झाले होते। चर्चगेटहून विरारकडे जाणाऱ्या एका ट्रेनमध्ये ग्रांट रोड स्टेशनवर प्राध्यापक प्रभाकर मिश्रा चढले। माटुंगा आणि माहीम दरम्यान त्यांच्या फर्स्ट क्लास डब्यात स्फोट झाला तेव्हा ते दरवाजाजवळ उभे होते, मात्र ते या भीषण घटनेतून बचावले। या घटनेमुळे त्यांच्या डाव्या कानाची ऐकण्याची शक्ती पूर्णपणे गेली, तर उजव्या कानावरही परिणाम झाला। साखळी स्फोटांचे शेकडो पीडित आणि त्यांचे कुटुंबीय आजही त्या घटनेचे दुःख आणि परिणाम सहन करत आहे, असे प्राध्यापक प्रभाकर मिश्रा यांनी सांगितले। प्रभाकर मिश्रा, retired teacher, retired from the school, ICSC school situated at Worldly Sea Face, name Green Lawns। वहाँ से 11 जुलाई 2006 को मैं पढ़ा करके प्राइवेट कोचिंग के लिए पेडर रोड पे 2-1 बच्चों का ट्यूशन लेता हूँ। वहाँ से चला, ट्रेन मैंने पकड़ा ग्रैंट रोड स्टेशन से फर्स्ट क्लास में। काफ़ी भीड़ थी, फिर भी स्टैंडिंग की जगह मिल गई। बॉम्बे सेंट्रल आते आते थोड़ी और भीड़ बढ़ गई तो मैं गेट पे खड़ा था दूसरे तीसरे नंबर पे। दादर में कुछ लोग और चढ़े तो मैं 7वें 8वें यानी बीच में चला गया। इन द मीन टाइम माटुंगा स्टेशन जो क्रॉस की हमारा कंपार्टमेंट क्यों ब्लास्ट हुआ, मुझे लगा मेरे ग्रैंडसन का, जब भी वो 8 साल का था, फ़ोन आया और लगा कि मेरी बैटरी ब्लास्ट हो गई। मन में विचार चल रहा था, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी 11 जुलाई 2006 को, कि जा कर के अपने गुरु से आशीर्वाद लूँगा और उनसे बात करूँगा। तब तक ये ब्लास्ट हो गया। ये हमारे दीक्षा गुरु हैं जिनसे हमने गुरु मंत्र लिया है, स्वामी शंकराचार्य श्री कपिलेश्वरानंद महाराज। और क्या हुआ, जब मैं दब गया चारों तरफ से तो मुझे पता नहीं चला। उसके बाद में पता चला कि जब हमको निकाला गया तो उसके बाद तमाम डेड बॉडीज रक्त रंजित सब लोग निकाले गए। लोगों ने उठा के, कुछ वॉलंटियर्स आए, हमको रोड पर ला के एक टैक्सी में डाल दिया। उसको इंस्ट्रक्ट किया इनको हॉस्पिटल ले जाओ। अब टैक्सी ड्राइवर क्या बोला मैं सुन तो नहीं पाया, लेकिन उसके फेस से हमको लगा कि वांटेड टू नो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ पे ले जाएं, KEM में क्या नियर बाई जो भी है। उस वक्त थोड़ा सेंस हमको था, हमने कहा कि हमसे घायल ज़्यादातर लोग दिख रहे हैं तो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले उनकी देखभाल होगी। मेरा नंबर आते आते पता नहीं क्या होगा, हमने उसको डायरेक्ट किया, मेरे घर पे फ़ोन करो और बताओ ऐसा ऐसा हो गया है, मैं उनको लेकर के आ रहा हूँ। घर पे मेरे वाइफ जो थी वो डायबिटिक पेशेंट, हार्ट की पेशेंट थी। उसको लगा कि टैक्सी ड्राइवर क्यों फ़ोन कर रहा है, अगर ऐसा हुआ हादसा लगा तो पता तो चल गया टीवी न्यूज़ से। चिंतित हो गए सब। तो जैसा मैंने डायरेक्ट किया था फ़ोन पे उस टैक्सी ड्राइवर के द्वारा अपने बेटे को, उन्होंने प्राथमिक उपचार के लिए नियरेस्ट डिस्पेंसरी में कांटेक्ट किया। उसके लिए फ़र्स्ट एड हमको दिया गया, लेकिन पहुंचते पहुंचते 5 घंटे लग गए। इसलिए ट्रैफिक जाम, रोड पे ट्रेनें बंद। तो यहाँ पर वहाँ पे प्राथमिक उपचार के बाद इन्होंने हमको ENT के यहाँ भेजा, उसको भी फ़ोन करके बुलाया गया। तो इन द मीन टाइम डैमेज हुआ, ज़्यादातर कान के पर्दे फट गए थे। थोड़ा जो कट लगा था उसका फर्स्ट एड करने के बाद इलाज चला 2-3, कम से कम 1 साल तक चला। कौन से इंजरी हुई थी? हाथ में कट था, आँख पे जल गया था, मुंह पे कट था, कान के पर्दे तो बड़े बुरी तरह से आवाज़ से फट गए थे। उस समय क्या महसूस हुआ था? महसूस क्या हो गया, मैं सोचा अब नहीं बच पाऊंगा। I don't know how from the grace of God saved me। जिस तरह का वर्डिक्ट दिया गया है उससे आप किस तरह से देखते हैं?
बताया मैंने, उससे तो मैं बहुत ही क्षुब्ध हूँ, गुस्से में हूँ, और वही पीड़ा महसूस कर रहा हूँ जब हमको वो पीड़ा हुई थी। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, क्यों पकड़े नहीं गए अपराधी रियल जो थे, जो रियल नहीं पकड़े गए, या फंडिंग दे करके कोई उनको फंडिंग करता रहा होगा, बच गए। सारे तंत्र को उन्होंने खरीद लिया। अब तंत्र, जब मैं श्योर नहीं हूं तो कैसे कह सकता हूं सरकार दोषी, पुलिस दोषी, कौन दोषी, लेकिन है तो कोई जरूर, क्योंकि इतनी बड़ी 7 ट्रेनों में ब्लास्ट करने के बाद वो लोग बच गए और छूट गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी चीज़ को अगर सुप्रीम कोर्ट सही जांच करे और सही न्याय दे पाए, ऐसी उम्मीद करूंगा। कोर्ट में एक भी साक्ष्य नहीं पेश कर पाए हैं। हाँ, तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, कैसे नहीं पकड़ पाए जब कि इतनी घटनाएं थी। ये हुआ है, ये तो श्योर था, 7-7 ट्रेनों में हुआ, कई लोग मारे गए, और जो बच गए कुछ दिनों बाद वह चले गए, और भी कुछ जो बचे हैं उनका अंग भंग है, या तो पैर नहीं चल रहा है, हाथ नहीं हाथ नहीं या कान नहीं काम कर रहा है, अभी भी उन डिसेबल्ड हो गए हैं। जिस समय विस्फोट हुआ था आपके आसपास कितने बॉडियां, मतलब कितने लोग गिरे नजर आए? अब मैंने काउंट नहीं किया, अनगिनत काउंट कहाँ, मैं मुझे थोड़ा होश थोड़ी था। मैं देख रहा हूँ हमारे चारों तरफ, जहाँ हमको उतारा गया देख रहा हूँ, उधर भी बॉडी, इधर भी बॉडी, चारों तरफ बॉडी ही बॉडी थी। कुछ डेड बॉडी थी, कुछ इंजर्ड लोग थे। उस दिन को याद करके कैसा लगता है? अभी हर साल जब 11 जुलाई आती है तो उसी दिन का मंजर जो हमने देखा था, बयान किया, वैसा ये महसूस होता है। डरावना, भयानक। कहते कहते हमको नहीं कहते बनता बार बार।